हेलो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था वो हम कर चुके थे कुछ परसेंटेज ऑफ मास के बारे में। आज बच्चों उसके आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बच्चे आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो है बच्चे आपका मोल फ्रैक्शन। वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। जैसा ही बच्चों मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के सीक्वेंस में लेक्चर करवा रहा हूँ, 5-6 लेक्चर हो चुका आई थिंक। तो उसमें मैं आपको मोल निकालना बता चुका हूँ कि हम मोल को डिटरमाइन कैसे करेंगे। अब इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। अब बच्चे जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन से पहले अगर मैं लास्ट लेक्चर में बात करूँ जहाँ मैंने आपको बताई थी परसेंटेज, तो बच्चे आपको क्या माइंड में रखना है, जो मोल फ्रैक्शन है वो एक टाइप से परसेंटेज की ही तरह है। जैसे अगर बात करूँ परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज क्या था, आउट ऑफ 100। यानी कि अगर जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे परसेंटेज हमने डिस्कस किया था, यहाँ में इतना डिस्कस नहीं करता। अगर बच्चे यहाँ आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की जगह अगर आपको मोल परसेंटेज दे दिया जाए तो क्या होगा। तो बच्चे जो मोल परसेंटेज है वो क्या होगा, अगर हम बात करें तो बच्चे मोल परसेंटेज का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट। जरूरी नहीं है कि वो सोल्यूट हो, सोल्यूट भी हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है। इन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चे ये क्या है, कहता है कि जो नंबर ऑफ मोल हैं किसके, सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के, वो कितने में से हैं, टोटल मोल में से, ठीक है, टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। अब बच्चे जो टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन है इसका हम कितना करते हैं, यानी कि आउट ऑफ। तो इसमें क्या होगा, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मुझे परसेंटेज निकालना है, अगर हम बात कर लूँ यहाँ मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो बच्चे आपको क्या सिंपल लेकर चलना है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन चीजों से मिलके बनेगा। अगर बच्चे हम मैं सॉल्यूट को बात करूं, जो ये सॉल्यूट है इसका हमने माना एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। जो एन बी है बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चे हम यहाँ बात करें तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ये क्या हो जाएगा, तो एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी इंटू में 100, कुछ ये है। यानी कि ये आपके पास हुआ एन ए नंबर मोल ऑफ सॉल्यूट, एन बी नंबर मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बना लेगा, सॉल्यूशन इंटू में 100। तो बच्चे ये क्या था हमारे पास परसेंटेज। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रैक्शन। तो बच्चे फ्रैक्शन क्या है, आउट ऑफ 1, क्या है, आउट ऑफ 1। अगर आउट ऑफ 100 हो तो हम परसेंटेज लेकर चलते हैं, अगर क्या आउट ऑफ 1 तो वो क्या है, फ्रैक्शन। तो आपको कुछ नहीं करना, जहां आपको परसेंटेज मिले, परसेंटेज का 100 से 100 हटा दो, या जो परसेंटेज की वैल्यू उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। यानी कि जो हमने यहाँ लिखा है, जो मोल परसेंटेज लिखा है, अगर बच्चे इसको मैं मोल परसेंटेज को यहाँ पर करके अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रैक्शन, क्या लिख देता हूँ, फ्रैक्शन, तो क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन टोटल मोल ऑफ दिस सॉल्यूशन। यहाँ क्या आएगा, आउट ऑफ 1। आउट ऑफ 1 भी लिखे तो भी चलेगा, अगर हम इसे ना भी लिखे तो भी चलेगा। तो बच्चे ये है आपका मोल फ्रैक्शन। तो बच्चे जब मोल फ्रैक्शन में करेंगे तो हम इसको 100 को हटा, तो बच्चे ये चीज, अब जैसे यहाँ परसेंटेज है इसको हटा दूं, यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब बच्चे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं
वो हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को x से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, x मैंने मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों ये है आपका मोल फ्रैक्शन। अब बच्चे आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ही पूछेगा और सॉल्वेंट का भी। जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, जिस इसको रब कर देता हूँ, चलो अब बच्चे हम बात करते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट है तो हम इसे बोलेंगे XA। तो बच्चे जो ये XA है ये हमारा क्या हुआ था, Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। अब बच्चे N क्या है, Na क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो बच्चे अगर हम बात करें यही चीज, अगर ये हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी XB, वो क्या होगा, तो बच्चों वो क्या होगा, NB डिवाइड बाई Na प्लस Nb। एक तो ये होगा, दूसरा क्या है, अगर जैसे बच्चे अगर मैं एक बार इसको रिलेट कर दूं परसेंटेज के साथ, जैसे कि सपोज करो अगर कोई बच्चा है उसके 10th क्लास में उसके मार्क्स आ गए सपोज करो 85%। अब बच्चे ये उसके मार्क्स आए हैं, मार्क्स ऑफ 10। अगर मैं बात करूं उसके मार्क्स कितने 85%, इसे मान लो कि मार्क्स ऑफ सॉल्यूट जो भी है। अगर बच्चे मैं बात करूं कि नॉट ऑब्टेन मार्क्स, कि उसके कितने मार्क्स नहीं आए, तो वो क्या होगा 100 माइनस 85, क्योंकि हम किसकी बात करें, आउट ऑफ 100 परसेंटेज है तो कितना आ जाएगा, यानी कि उसके 15% मार्क्स नहीं आए, 85% आए हैं। तो ऐसे ही क्या आपका मोल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ हम इसको 100 बोलेंगे नहीं, तो ये चीज ये भी हो सकती है कि अगर जैसे मैं बात करूं, जैसे इसको मैं अगर रब कर देता हूं परसेंटेज वाले को, कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है XB, वो ये भी हो सकता है 1 माइनस x, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चे इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर कहीं आपके पास XA है तो ये भी हो सकता है। आया समझ? तो यानी कि हम किससे बात करें, आउट ऑफ 1, ये बच्चे आपका मोल फ्रैक्शन, ये काफी बार पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब बच्चे हम बात करते हैं इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद मैं आपको इसमें जो क्वेश्चन है वो इंटर रिलेटेड ही डिस्कस करूंगा। तो बच्चे अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पार्ट जिसे हम बोलते हैं PPM। बच्चे जो ये टॉपिक है इससे आपका क्वेश्चन कम आता है, रेयर चांस होता है आने के, बट आपको आना चाहिए। तो बच्चे जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा रिलेट बात करूं, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा स्पाइरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट। ये वर्ड आपने सुना होगा, ये आपने शायद कन्फर्म 11th क्लास में सुना होगा, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर। ये वर्ड है, ये आता है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। वो टॉपिक क्या रहता है, बच्चों सॉल्युबिलिटी। वो टॉपिक रहता है सॉल्युबिलिटी, ये आपके सॉल्युबिलिटी वाले चैप्टर से आता है। तो बच्चे स्पाइरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है वो चीज, यानी कि कोई ऐसा सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के अंदर क्या हो, वेरी स्लाइट या वेरी स्लाइटली, वो क्या करे, बहुत कम डिजोल्व हो सॉल्वेंट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं स्पाइरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट।
यानी कि हम यहाँ किस में बात करेंगे, जैसे हमने परसेंटेज पढ़ा आउट ऑफ 100, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, जैसे हमने परसेंटेज पढ़ा आउट ऑफ 100, फ्रैक्शन पढ़ा, फ्रैक्शन क्या था आउट ऑफ 1। अब बच्चे हम क्या बात करेंगे, पीपीएम, ये क्या है आउट ऑफ मिलियन, आउट ऑफ मिलियन, मिलियन क्या होगा 10 की पावर 6, क्या होगा 10 की पावर 6। तो बच्चे इसमें आपको क्या चीज याद रखना है, अब देखो कोई चीज बहुत कम है, बहुत कम है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रेस अमाउंट। जहां अमाउंट बहुत कम उसे हम ट्रेसेज बोलते हैं, तो इसका अमाउंट बहुत कम है। जैसे अगर बात करें कि कोई प्लांट वगैरह, प्लांट के अंदर कुछ यानी कि जिसे हम हैवी एलिमेंट बोलते हैं बहुत ट्रेस अमाउंट में होते हैं, या जैसे आपका जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, इसके अंदर कुछ गैसेज ऐसे जो हार्मफुल है बट वो ट्रेसेज अमाउंट में होती हैं, अगर वो एक्सेस हो जाए तो पोल्यूशन होता है। तो बच्चे इसका मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है, पीपीएम का मतलब क्या है आउट ऑफ 1 मिलियन यानी 10 की पावर 6। तो बच्चे अब हम बोलेंगे क्या पार्ट ऑफ यानी कि पार्ट पर मिलियन या पीपीएम क्या है, तो हम बच्चे से जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो क्या है, बहुत सिंपल है, मास ऑफ, मास ले लें या हम वेट ले लें, वेट ऑफ सॉल्यूट, जरूरी नहीं है बच्चे हम सॉल्यूट, जनरली हम सॉल्यूट ही लेते हैं, सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन आउट ऑफ 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 में कितना है, यानी कि हम बात करें पीपीएम, तो ये क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 की पावर 6, ये बच्चे हो जाता है आपका पीपीएम, ये क्या हो जाता है पीपीएम। तो बच्चे ये आपका पार्ट्स पर मिलियन। अब बच्चे इसमें हम अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके मोल फ्रैक्शन इस पीछे वाले से थोड़ा लिंक रहेगा। तो बच्चे हम लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है, कैलकुलेट the mole fraction in 10% ethyl alcohol अब बच्चे क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, जो आपको मेंशन क्या है वो है बच्चे इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, यानी कि एक इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन उसके अंदर मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बच्चे जो आपका एक क्वेश्चन है ये आपके 2 पॉइंट को इसमें डिस्कस किया गया, वो कौन सा है, पहला है परसेंटेज जो मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसके बाद क्या आ गया मोल फ्रैक्शन। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, यहाँ दिया गया आपको परसेंटेज, यानी कि आपको जो दिया गया है, यानी कि अगर यहाँ पर क्या है जो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल ये दिया गया 10%, तो बच्चे आउट ऑफ 100 है तो हम इसको 10 को क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लो 10 ग्राम। अगर बच्चे यहाँ इसने आपको कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है, अगर वो स्पेसिफिक मेंशन करना चाहे, अगर जैसे आपको यहाँ उसने ना ये मेंशन किया है कि ये मास बाई वॉल्यूम है या वेट बाई यानी कि वेट बाई वॉल्यूम है या मास बाई मास है एंड या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ऐसा कुछ उसने मेंशन नहीं किया है, उसने आपको सिंपल दिया है। तो सिंपल है तो आपको क्या मानकर चलना है, वो क्या होगा मास बाई मास, यानी कि अगर आपको कहीं सिंपल देता है तो क्या होगा मास बाई मास। अगर आपको कहीं डेंसिटी दे दे, याद रखना बच्चों, अगर आपको कहीं वो डेंसिटी दे देता है तो मैक्सिमम टाइम क्या रहता है मास बाई वॉल्यूम, वो क्या रहता है मास बाई वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम को मास में चेंज करना पड़ेगा ऐसा कुछ। तो बच्चे अगर यहाँ हम आगे बात करें तो यहाँ पर आपको जो दिया गया वो है 10% इथाइल अल्कोहल
अब बच्चे अगर मैं बात करता हूँ गिवन मास, तो गिवन मास हमारा कितना हो गया 10 ग्राम। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C2H5OH, इथेनॉल। इथेनॉल का मोलर मास, तो बच्चे इसका मोलर मास कितना होगा 46। कैसे, कार्बन की जगह 2 तो कितना हो जाएगा 24 + 6 + 16 30 and 16 46। अब बच्चे इसके बाद हम आगे बात करें, अब आगे हमारे पास इतना, इसके बाद हम बात करेंगे, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे सारों से पहले मोल। बच्चे जब हम मोल की बात करें तो मोल क्या रहता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो बच्चे यहाँ हमारे पास गिवन मास कितना है, यहाँ पर है 10 ग्राम, 10 डिवाइड बाई 46। ये हमारे पास आ गया नंबर। जो ये मोल आएंगे, मोल किसके हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम क्या बोलेंगे Na। अगर बच्चे हम यहाँ बात करें Nb, यानी कि मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी Nb, तो बच्चे यहाँ सॉल्वेंट क्या है, वो है वाटर, क्योंकि आपको क्या दिया गया, सॉल्यूशन दिया गया इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। तो बच्चे ये हमारे पास वाटर सॉल्वेंट है, तो इसका क्या होगा, यानी कि 100 माइनस में कितने था 10% था, तो 10 ही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 90 ग्राम। तो आपके पास 90 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। तो बच्चे Nb क्या होगा 90 डिवाइड बाई 18, 90 डिवाइड बाई 18। तो बच्चे अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। यहाँ आपको मोल फ्रैक्शन को स्पेसिफाई नहीं दिया गया है, यानी कि आपको क्या करना है, XAB कैलकुलेट करना है और XB भी कैलकुलेट करना है। अगर बच्चे यहाँ मैं बात करता हूँ XA की, तो बच्चे XA क्या होगा, NA कितना है 10/46 डिवाइड बाई 10/46 प्लस 90/18। बच्चे ये आपको जो भी आया एक्स वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। और ऐसे ही अगर यहाँ पर मान लो जो भी आगे से मान लो मैं m लिख देता हूँ, तो x b क्या होगा 1 माइनस जो भी है। तो बच्चे ये है आपका मोल फ्रैक्शन। इसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मोलाइटी वगैरह।